Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we are discuss about chapter 13 surface areas and volume part 2. पार्ट 2 में बेटा हमारे पास जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3, 13.4, 13.5 को हम कवर करेंगे. क्लियर? बेसिकली दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन right circular cone, sphere and volume of cube and cubite. Now right circular cone is basically based on curved part and its circular part, और जो इसका curved part है it is called slant part. Clear? तो यहाँ पे basically this is the slant height of the cone, it is L. This is the vertical height of the cone, this is h, and this is radius of the cone. Clear? So its first formula you learn. First is curved surface area of cone equals to pi r l. Clear? कर्व्ड सरफेस एरिया को बेटा बेसिकली हम यहाँ पे सरफेस एरिया इसलिए इसको एस से डिनोट करेंगे एंड इट्स फॉर्मूला इज पाई आर एल. सेकंड इज जब तक हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी नहीं आएगी तब तक हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट इज स्लैंट हाइट एंड स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो बेसिकली ये राइट एंगल बन रहा है एंड वे टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस एल का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज आर का स्क्वायर. क्लियर? थर्ड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू पाई आर इंटू आर प्लस एल. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इसके टोटल सरफेस एरिया में एक तो सर्कुलर पार्ट एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और एक ये जो स्ट्रेट पार्ट इट इज कॉल्ड कर्व्ड पार्ट. तो इसका एरिया क्या है पाई आर एल, और दोनों को ऐड करके जब हम कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर आर प्लस एल. क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ कॉन is the 1/3 part of volume of cylinder. Volume of cylinder होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, और उसका 1/3 कर देंगे. नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन. नाउ गिवन एक्सरसाइज 13.3, डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, दिस इज 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लैंट हाइट एल इज गिवन. व्हाट इज एल? इज 10 centimeter. Find its curved surface area. You have to find its CSA because curved surface area of cone what is pi r l. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. पाई की वैल्यू इज 22/7, r इज 10.5 अपॉन 2 इंटू एल इज 10. तो ये पॉइंट हटाए तो नीचे 10 मल्टीपल में आ जाएगा. 10 से 20 गोज टू 2 टाइम्स, और 2 से 22 गोज टू 11 टाइम्स. क्लियर? और 7 से 105 भी जा रहा है, 7 1 जा 7 एंड 35 गोज टू 5 टाइम. नाउ दिस इज 11 इंटू 15 एंड 11 इंटू 15 इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेसिकली बेटा जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं है आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते. तो प्रायर पे रखना है आपको, पहले फॉर्मूलेस लर्न करने फिर प्रैक्टिस करनी. यू टू गिवन बिकॉज CSA ऑफ कॉन इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट इज 14. L is given what is 14 centimeter. Then you have to find radius of the base and total surface area of the cone. Now see here, because CSA of cone equals to pi r l. Clear? And CSA of cone is 308 equals to pi is 22/7. रेडियस फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में,
एंड स्लैंट हाइट इज 14. क्लियर, इससे ये कैंसिल हो गया. नाउ रेडियस फाइंड करना है हमें इसमें, तो 308 equals to 22 into r into 2. Clear? Then r equals to 308 upon 22 into 2. और 22 से 308 जा रहा है बेटा, 22 1 से 22, 8 रिमेनिंग 88 goes to 4 टाइम, और 2 से 14 goes to 7 टाइम. नाउ द रेडियस इज 7 centimeter. Second is, this is first part. Second, you have to find TSA of the cone. TSA of cone. Total surface area of cone होता है pi r into r plus l. तो वैल्यू पुट करते हैं. pi is 22/7, r is 7, r is 7 and l is 14. 7 से 7 कैंसिल हो गया. दिस इज 22 into 21, और 22 और 21 को प्रोडक्ट कर ले. दिस इज 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4. नाउ दिस इज 2 6 4. नाउ द टोटल सरफेस एरिया इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. Given question number 5, height is 8 meter and base radius is 6 meter. Assuming that extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर. स्टैंड को बनाने के लिए जो स्टिचिंग की गई, कुछ वेस्टेज क्लॉथ गया, तो एक्स्ट्रा जो क्लॉथ यूज किया गया उसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है. एंड यू टू यूज पाई की वैल्यू 3.14. क्लियर. तो बिकॉज अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉनिकल टैंक जो बनेगा उसमें क्लॉथ कहाँ यूज हुआ, इट्स कर्व्ड पार्ट, सर्कुलर पार्ट पे थोड़ी यूज होगा. क्लियर. तो बिकॉज CSA ऑफ कॉनिकल टैंक, CSA ऑफ conical tank is pi r l. Clear? अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. नाउ द वैल्यू ऑफ r इज 6 का स्क्वायर एंड h इज 8 का स्क्वायर. नाउ दिस इज 36 प्लस 64 एंड 36 प्लस 64 इज 100. नाउ योर स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. क्लियर. यहाँ पे सॉरी 10 मीटर में गिवन है डायमेंशंस. अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख के इसका सरफेस एरिया निकाल लें. S इक्वल्स टू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14. क्लियर. इनटू रेडियस इज 6 एंड स्लैंट हाइट इज 10, और यहाँ पॉइंट हटाया तो दिस इज 100, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया. तो 314 और 6 को प्रोडक्ट कर ले. 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 एंड 6 3 जा 18. नाउ दिस इज 1884 अपॉन 10. क्लियर. सी हियर पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 100. यहां पे आपको रेडियस कितनी गिवन है, 6 एंड स्लैंट हाइट इज 10. सिंप्लीफाई कर लिया हमने. 6 4 जा 24, 2 कैरी. Clear. 6 1 is 6 and 2 8 and 6 3 is 18. Now this is 188.4 meter square. Clear. Now read the question again. Question is, assuming that this is the surface area of conical tank, but it is equivalent to, because CSA of conical tank equals to area of rectangular tarpaulin cloth. Clear. तो what is CSA of conical tank कितना आ गया, 188.4 and area of rectangle is L into B. Clear. तो 188.4 लेंथ इज फाइंड करनी है, ब्रेड्थ इज 3 मीटर, वाइड दे रखा है. तो L इक्वल्स टू 188.4 अपॉन 3, और ये हो गया 3 6 18, 3 2 6, 2 रिमेनिंग. नाउ दिस इज 62.8 मीटर. क्लियर. ये हमारे पास लेंथ आ गई, बट एक्चुअल लेंथ जो होगी, बिकॉज एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी बेटा, 62.8. तो हमने यहाँ पे लेंथ निकाली है, बट उसमें स्टिचिंग और कटिंग से जो और क्लॉथ यूज हुआ है वो 20 सेंटीमीटर हुआ है, और 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से. नाउ दिस इज 62.8 प्लस 0.2.
Now this is 63 meter. Now the total length of tarpaulin cloth is 63 meter. Here R is 7 centimeter. Clear? And height is 24. H दे रखा है 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. जो हमने किसी शीट से 10 जोकर्स कैप बनाई है इज इन द शेप ऑफ कॉनिकल, उसकी 10 कैप्स का एरिया हमें फाइंड करना है. तो यहां पे अगर हम बात करें तो बिकॉज जो शीट यूज होगी बर्थडे कैप्स में देखते हैं आप जो कॉनिकल पार्ट है केवल उसका जो कर्व पार्ट कॉनिकल फॉर्म में जो कर्व पार्ट है हम केवल उस पर शीट यूज करते हैं. सर्कुलर पे करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा नीचे से. क्लियर? तो ओनली शीट्स जो रिक्वायर हो रही है वो कहां हो रही है? कर्व पार्ट पे हो रही है. तो बिकॉज स्लाइंट हाइट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करें तो एल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो अंडर रूट आर इज 7 का स्क्वायर एंड एच इज 24 का स्क्वायर. नाउ दिस इज 49 प्लस 576. 24 का स्क्वायर इज 576. नाउ दिस इज अंडर रूट ऑफ 625 and 625 is the square root of 25. Clear? Now next, because area of one conical cap equals to pi r l. तो pi की वैल्यू इज 22/7. Clear? Radius is 7 and slant height is 25. 550 centimeter square is the area of one conical cap. So therefore area of 10 conical cap equals to 10 into 1 का एरिया प्रोडक्ट कर दे. Now this is 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 13.3 मीटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पे बेस 3. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. स्फीयर इज बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर और इसको जस्ट हम जब बीच में से हाफ कर देंगे. नाउ दिस इज हेमिस्फीयर. क्लियर? तो बेसिकली दिस इज द फॉर्म ऑफ स्फीयर. ये एक स्फीयर है जो 3D डायमेंशन में लाई करता है. दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड अगर हम इसको आगे ज्वाइन कर देते हैं दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. क्लियर? तो स्फीयर के लिए जो हमारा स्फीयर्स पे बेस्ड फॉर्मूलेज हैं उसमें फर्स्ट है CSA ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 2 pi r. CSA of sphere is 4 pi r square. Clear? Second is CSA of hemisphere equals to 2 pi r square. क्लियर? और बेसिकली CSA स्फीयर तो सॉलिड है इसलिए हम इसको TSA भी कह सकते हैं. CSA इक्वल टू TSA इन स्फीयर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज थर्ड TSA ऑफ हेमिस्फीयर. TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 pi r स्क्वायर. आप देख सकते हैं अगर स्फीयर को हम बीच में से कट करते हैं तो उसका हाफ पार्ट और बीच में जो सर्कुलर पार्ट है तो 2 pi r स्क्वायर प्लस pi r स्क्वायर इज 3 pi r स्क्वायर. एंड फोर्थ इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 pi r क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर equals to 2/3 pi r cube. Now this is the formula based on sphere and hemisphere. This is very important formulas. जब तक ये formulas learn नहीं होंगे आप questions को solve नहीं कर सकते. Clear? Now let's start exercise 13.4. Yes. Question number 1 is find the surface area of a sphere whose radius is given. R given है कितना है? 10.5 centimeter. And you to find its surface area. So because surface area of sphere what is S equals to 4 pi r square. तो वैल्यू पुट कर दें S equals to 4
पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 10.5 स्क्वायर है तो वी टू राइट 2 टाइम्स. क्लियर. पॉइंट हटाया तो दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10. 7 से ही जा रहा है, 7 1 जा 7 एंड 35 goes to 5 टाइम. नाउ दिस इज 88 into 15 into 105 upon 100. क्लियर. अब यहाँ पे 88 और 15 का प्रोडक्ट कर ले. 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 1 8 8, 1 8 8. नाउ दिस इज 0 12 एंड 1320. अब 132 को हम 105 से प्रोडक्ट कर दें. 5 2 10, 5 3 15, 1 16, 1 कैरी. दिस इज 5 1 5, 1 6 0 0 0 and this is 1 2 2, 1 3 3, 1 1 1. Now this is 0 8 9 1. Now this is 19800 upon 100. Now your surface area is 198 centimeter square. Number 3 is find the total surface area of hemisphere whose radius is 10 centimeter. R given है 10 centimeter. Clear. And because TSA of hemisphere what is 3 pi r square. तो 3 pi की वैल्यू इज what is क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू 3.14 and radius is 10 into 10. Point हटा, this is 100. Now this is 3 into 314. सिंप्लीफाई कर लें इसको. 314 को 3 से प्रोडक्ट करेंगे. 4 3 12, 3 1 3 1 4, 3 3 9. Now this is 942 centimeter square. Next question of a sphere. You have to find R whose surface area. Surface area आपको given है S equals to 154 centimeter square. Clear? And surface area of sphere is what is 4 pi r square. ये कितना गिवन है 154 गिवन है. तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154 एंड आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22. सिंप्लीफाई करें इसको तो यहाँ पे 22 से 154 गोज टू 7 टाइम. नाउ दिस इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 अपॉन 4 और सिंप्लीफाई कर ले इसको. नाउ आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 upon 4. Now this is 7 upon 2 and 7 upon 2 is 3.5 centimeter. तो रेडियस कितनी आ गई आपके पास 3.5